हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी डी सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी इफ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन बी डी इज इक्वल टू व्हाट। सो लेट्स ड्रॉ। पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है ए बी डी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी मिड पॉइंट, इसको जोड़ देते हैं मिड पॉइंट। अब ए बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ए डी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ए सी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। आपको निकालना है बी डी। तो जैसे कि ये दो मिड पॉइंट है, तो मान लिया ये वाला है एक्स, तो ऑटोमेटिकली ये वाला हो जाएगा एक्स और टोटल बी डी का लेंथ हो जाएगा 2x। तो इस तरह का मैथ्स करने के लिए हम लोग एक थ्योरम यूज करेंगे जिसका नाम है स्टेवर्ट थ्योरम। इस तरह का मैथ्स आने लगा है सीजीएल में, तो सीएचएसएल में भी कहीं ना पूछते, या सीजीएल टायर 2 भी अक्टूबर में है, तो ये फायदेमंद रहेगा जानना। तो ये स्टीवर्ट थ्योरम होता क्या है? इसमें होता है ए बी स्क्वायर में, इसी ट्रायंगल के चलते मैं आपको समझा दे रहा हूं, उसी के हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। ए बी स्क्वायर इंटू सी डी प्लस ए डी स्क्वायर इंटू बी सी इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है बी डी इंटू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी। ये होता है स्टीवर्ट थ्योरम। इसी के चलते हम लोग इस थ्योरम को यूज करके हम लोग ये वाला मैथ्स सॉल्व करेंगे, और ये वाला आप याद भी कर लीजिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन में आपको फायदा होगा। तो ए बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है? ए बी स्क्वायर इधर दिया है 10 स्क्वायर, सी डी हम मान चुके एक्स, प्लस ए डी स्क्वायर दिया हुआ है 12, तो डायरेक्ट हम 144 लिख रहे हैं, और बी सी दिया हुआ है एक्स, इजिकल टू बी डी कितना है? बी डी है 2x, ए सी स्क्वायर मतलब 81 प्लस बी सी इंटू सी डी मतलब x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब इधर से ये 10 स्क्वायर मतलब 100 प्लस 144 244x हो जाएगा। 244x इक्वल टू 2x इंटू 81 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इधर से क्या हो जाएगा? इधर अगर 2 अगर आप कैंसिल कर देते हो, या इसको डायरेक्ट आप कर देते हो, 2x अगर कैंसिल कर दोगे तो इधर से आपको आ जाएगा 1 2 2 इजिकल टू 81 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इधर से आ जाएगा x इजिकल टू रूट ऑफ 41। ठीक है, आपको निकालने बोला है बी डी। बी डी क्या है? बी डी है 2x, तो x अगर रूट ऑफ 41 हो जाएगा तो 2x हो जाएगा रूट ऑफ 2 रूट 41। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये स्टुअर्ट थ्योरम में और एक बार समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, ए बी स्क्वायर, ये जो साइड होता है इसके साथ उल्टा साइड का जो पार्ट होता है, ये इसमें इक्वल दिया हुआ है, इसलिए आपका कैलकुलेशन इजी हो गया। ये जब ये पार्ट अगर मिड पॉइंट या बाइसेक्ट नहीं भी किया होगा तब भी ये एप्लीकेबल है, अगर ये वैल्यू अलग है तब भी एप्लीकेबल है। ओके, तो इधर जैसे कि ये सेम है इसलिए मैं सेम मान के चला, तो इसके साथ इसका क्रॉस होगा, इसके स्क्वायर के साथ इसका गुना होगा, और इसका स्क्वायर के साथ इसका गुना होगा, और उसके बाद ये जो नीचे वाला जो है जिसके रेशियो में बट रहा है उसका लेंथ के साथ ये जो इसको डिवाइड कर रहा है उसका स्क्वायर इनटू इसका और इसका स्क्वायर। तो ये ऐसा नहीं है कि बाइसेक्टर के लिए ये एप्लीकेबल है, ये कहीं पर भी एप्लीकेबल हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इन ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ओके, मीट्स बी सी इन डी। इफ ए बी इज इक्वल टू 15, if AB is equal to 15, AC is equal to 13 and BC is equal to 14, then DC is equal to, इसको आपको निकालना है। इस तरह का मैथ्स में क्या होता है, ये जो एंगल अगर बाइसेक्टर होता है तो ये जो लाइन है, ये AD लाइन है, वो बेस को भी उस हिसाब से डिवाइड करता है, ओके, डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ दिस टू साइड। ये AB और AC का जो रेशियो है उस हिसाब से ही वो BC को भी, मतलब BC को भी डिवाइड करता है। जैसे कि 15 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 28। 20 इज इक्वल टू, अगर 14 है तो ये 2 इज इक्वल टू 1, तो इसका एक पॉइंट के लिए इसका कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 और ये हो जाएगा 6.5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6.5। ओके, तो ये जो रेशियो है इसका साथ ये इन दोनों का सम कितना हो 28, उसके साथ इसका रेशियो कितना है 14, मतलब 2:1। तो ये साइड भी इसके साथ 2:1 होगा। ये अगर 2 होगा, ये 1 होगा, तो ये 15 है इसलिए 7.5, ये 13 है इसलिए ये 6.5 होगा। ये इस रेशियो में बढ़ता है अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, देन कोसेक थीटा प्लस 1 बाई कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू। और मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक बात थोड़ा बोलना चाहता हूं। 2017 और 2018 मिला के टोटल 9 सेट हुआ था एग्जाम, 9 सेट का एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स में टायर 2 में। तो टोटल उसमें है 900 क्वेश्चंस। तो ये 900 क्वेश्चन में ही जो लोग थोड़ा डिफिकल्ट है, जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, जैसा मैं पहले वाला क्वेश्चन स्टीवर्ट थ्योरम, वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 13 सितंबर का, तो उसी तरह का क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। मैं टोटल सिलेक्शन कर रहा हूँ, इधर सीरीज चलेगा अभी 200-300 क्वेश्चन का 900 में से ही। तो उसके बाद शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा। और कोई भी अब एग्जाम देने जाओ, एसएससी मतलब CHSL, MTS और CGL टायर 2 भी, उसमें भी आपको 70% 80% क्वेश्चन ऐसी तरह का ही मिलेगा। नंबर चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट लगभग ऐसा ही रहेगा। तो आप ये जरूर देखिए, आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, देन कोसेक थीटा प्लस बाई कोसेक थीटा माइनस 1 तक। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी हो तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई पी। इतना तो याद होना ही चाहिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई पी, और दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। तो ये कैसे, ये सेक थीटा, इसको अगर गुण मतलब मल्टीप्लाई करते हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसी के चलते हम लोग इसको इनवर्स लिख सकते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर 1 बाई पी है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, इसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो अभी इधर से अगर ऐड कर देंगे तो इधर से आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू पी प्लस 1 बाई पी, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, देन सेक थीटा विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p, ओके। तो पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2p। अभी मैं डिटेल्स में थोड़ा करवा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। तो ये अगर सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का मतलब इधर लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज और इधर लिख देते हैं बेस, ओके। तो ये पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और बेस ये 2p हो जाएगा, ये अगर थीटा हो। तो इसी के चलते इसमें आपको अगर कैलकुलेशन करके देखे या आप याद भी कर सकते, ये हमेशा पी स्क्वायर माइनस 1 होगा, ओके। तो ये क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 1। तो ये हाइट पी स्क्वायर माइनस 1, बेस 2p, तो ये पी स्क्वायर प्लस 1 होता है।
तो इसमें क्या है, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 अगर हाइट हो गया तो इसमें हम करेंगे कोसेक थीटा का मतलब क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 1। तो इधर से हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो इधर से हो जाएगा 2p स्क्वायर बाई 2 कैंसिल आउट होके हो जाएगा p स्क्वायर। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अभी एक कंपाउंड इंटरेस्ट का मैथ्स ये पिछले साल आ चुका है, तो इस तरह का मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए, तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ इसके इजी करने के लिए। ओके, ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 4205.55, थोड़ा अजीब सा नंबर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, एट 15% per annum इन 2 ईयर एंड 2/5 ईयर्स, मतलब इसमें फ्रैक्शन में डाल दिया है। तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली द सम इज, ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट जो बन के आफ्टर कंपाउंडेड ईयरली जो अल्टीमेट अमाउंट होगा वो दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो इस तरह का मैथ्स करने के लिए पहले तो बात है 15% के लिए, तो मैं 15% के लिए मतलब ये अगर 100 होगा तो फर्स्ट ईयर में ये कितना हो जाएगा 115 फर्स्ट ईयर में। ओके, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। ओके, 23 हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में फिर से ये अगर 20 होगा तो ये 23 हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर। अब बाकी रहा 2/5 ईयर में, अगर एक में 15 होता है तो 2/5 में कितना हो जाएगा 6% होगा, 15 इंटू 2/5 6% होगा। तो ये अगर 6%, ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 106, मतलब ये अगर 50 है तो ये हो जाएगा 53। ओके, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देते, इसको कैंसिल कर देते, ये क्योंकि ये समझाने के लिए किए थे। तो अभी इधर कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और ये 2/5 में, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और ये 2/5 में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर गुना कर देंगे और ये इंटरेस्ट पार्ट है। ओके, इधर गुना कर देने से हो जाएगा 20,000 और इधर ऐसे ही अगर रखा जाए 23 इंटू 53, ये इक्वल टू होके आ जाएगा जो दिया हुआ है 4205.55। ठीक है, ये थोड़ा आप लोगों को इतना कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। अगर 23 का स्क्वायर आपको पता है 5 to 9 तो थोड़ा डायरेक्ट कर सकते, तो इसमें आपका आ जाएगा 7.95 कुछ ऐसा आएगा। ओके, तो ये थोड़ा कर लीजिएगा। तो इसमें अल्टीमेटली कैलकुलेशन करके इधर इतना इक्वल टू इतना करने से आएगा 1 = 0.15 आएगा। ओके, 1 = अगर 0.15 आता है तो 20,000 = कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 0.15 आ जाएगा 3,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 3,000। इस रेशियो मेथड से करेंगे तो ही जल्दी हो पाएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, और इधर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, ये तो थोड़ा टाइम कंज्यूम करने के लिए अभी एसएससी ऐसा क्वेश्चन डाल रहा है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, यही बताना था क्वेश्चन। अब कैलकुलेशन के चल नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर, ए ट्रेन A takes 2 and 2.3 hours more than train B. If the speed of A is doubled, it would take 1 and 1/3 hours less than B. What is the speed of train A? इसको क्या करेंगे, ये A लिख लिया, ये B लिख लिया। ओके, ये A और B लिख लिया। अभी जब मान लो A का स्पीड है A ही है और B का जैसा स्पीड है, हम लोगों को लेना देना नहीं है, B ही है। मान लो A किलोमीटर पर आवर और B किलोमीटर पर आवर। अब ये जब A किलोमीटर पर आवर है तब इसमें क्या हो रहा है, इसमें
2 and 2/3 आवर्स ज्यादा लग रहा है बी से, तो इधर हम टाइम लिख लेते हैं 2 and 2/3 आवर्स कितने से ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अभी ये जब ये ए स्पीड क्या बोल दिया है, स्पीड जब डबल हो रहा है, ये स्पीड ए जब 2a हो रहा है तो ये बी से कितना कम लग रहा है, 1/1/3 आवर्स कम लग रहा है, इसके चलते इसलिए माइनस दिया। तो ये टोटल कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो 4 आवर्स हो गया। मैं सिर्फ ए का ही कंसिडर करूंगा, ए का 4 आवर्स हो गया। 4 आवर्स ये टाइम में डिफरेंस कब हुआ, अब फिर से ए का लिख लेते हैं। ए इधर टाइम इनिशियली था ए, ओके, ये टाइम इनिशियली ए था, ओके, सॉरी ये टाइम नहीं स्पीड होगा, इनिशियली ए था और अभी स्पीड बढ़ के हो गया है 2a, तो इस a से 2a के लिए उसका टाइम में डिफरेंस कितना हो गया, 4 आवर हो गया। तब 2a में अगर 4 आवर है तब a में कितना लगता था, 8 आवर लगता था। यस और नो, 2a के लिए अगर 4a लगता है, इसका डिफरेंस कितना है, a तो a में ये a के लिए अब 2a क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम और स्पीड, तो 2a में आके ये 4 आवर, ये डिफरेंस मान लिया 2a में अगर 4 आवर है तो a के लिए कितना लगता था, 8 आवर। अब इधर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 416 किलोमीटर, तो 8 आवर से इधर अगर 416 किलोमीटर अगर करेंगे 8 आवर के लिए 416, तो 1 आवर में ये हो जाएगा 52 किलोमीटर पर आवर। यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। मैं और एक बार समझा देता हूं, इधर जो डिफरेंस हुआ पहले 2 घंटा एंड 2 1/3 पर आवर क्या लगता था, ज्यादा बी से ज्यादा लगता था। उसके बाद ये जो अपना खुद का स्पीड डबल कर दिया तो अभी कितना लगता है, 1 and 1/3 आवर ज्यादा लगता है। ठीक है, मतलब कम लगता है बी से, तो ये डिफरेंस कितना हो गया, इसका स्पीड डबल करने से, इसका स्पीड डबल करने से ये खुद में चेंज लाया 4 आवर का। खुद में अगर चेंज लाया 4 आवर का तो A2 है, ये स्पीड में अगर ये A2A होता है तो टाइम में क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये 1 इजिकल टू, इसका डिफरेंस कितना है, 1 इजिकल टू 4 आवर है, तो 2 इजिकल टू 8 आवर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 127 टू द पावर 97 प्लस 97 टू द पावर 97 इज डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, तो पहले तो बात है इस तरह का मैथ्स के लिए थोड़ा दो मैं थ्योरम लिखवा देता हूँ, ये तो इजी है, सबको पता भी है, ये आंसर 0 होने वाला है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इस फॉर्मेट में रहे अगर, इज divisible by x plus y if n is odd. Okay, x to the power n plus 1 y to the power n is divisible by x plus y if n is odd। तो इधर n तो ऑलरेडी odd है, और ये 127 प्लस 97 कितना होता है, 127 प्लस 97 होता है 216। ये 127 प्लस 97 कितना होता है, 224। ओके, तो 224 तो 32 से डिवाइड है, डिवाइड बाय अगर 32 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसी के चलते ये आंसर 0 हो जाएगा। और ये वाला थ्योरम आप याद कीजिएगा, x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस y इफ n इज ऑड। और एक लिख लेते हैं इसी टाइप का, वो है x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n इज divisible by x minus y for both odd and even। ये कैसे पता करेंगे, ये थोड़ा हम देख लेते हैं, ये थोड़ा एग्जाम्पल लिख ले लेते हैं। मान लो 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब, ओके, 5 क्यूब कितना होता है 125, 3 क्यूब कितना होता है 27, हो गया कितना
इसका 98, 98 5 माइनस 3 कितना 2, 2 से डिविजिबल है तो एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी ये 3 कितना हो गया ऑड के लिए, अभी इवन के लिए करते हैं। 5 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 मतलब कितना होता है 625, 3 टू द पावर 4 मतलब 81। ठीक है, फिर से ये यूनिट डिजिट में 4 आ जाएगा तो डिविजिबल है। ओके, तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में प्रीवियस ईयर में और एक क्वेश्चन आया था, इफ x इज द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 61284 इज डिवाइडेड बाय 5 एंड y इज द रिमाइंडर व्हेन 4 टू द पावर 96 इज डिवाइडेड बाय 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x माइनस y। पहले एक में पैटर्न में थोड़ा डिटेल्स में समझा रहा हूं, एक पैटर्न देख लेते हैं। 3 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 टू द पावर 4 81, 3 टू द पावर 5 243, यूनिट डिजिट पे फिर से 1 रिपीट हो गया। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, रिपीट पाने के लिए इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स ये कौन सा है, ये वाला यूनिट डिजिट देने वाला है, मतलब इट विल गिव यूनिट डिजिट एज 1। ओके, यूनिट डिजिट एज 1, यूनिट डिजिट 1 देगा। तो 61284 हमको देख के पता चल रहा है ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 5। अभी ये वाला नंबर मैं इसको छोड़ देता हूं, ये कौन सा नंबर क्या आएगा कुछ पता नहीं। इसको अगर 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 1। तो मैं बोल सकता हूं x इज द रिमाइंडर व्हेन दिस, तो इसके चलते ये हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1। सिमिलरली y इज द रिमाइंडर व्हेन 4 टू द पावर 96 इज डिवाइडेड बाय 6। अब 4 के लिए देखो, 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 64, मीन्स ऑल्टरनेट 4 क्यूब इज इक्वल टू, मीन्स ऑल्टरनेट इवन में ये आएगा लास्ट में 6, ऑड में ये लास्ट में आएगा 4। तो ये लास्ट में जब 6 आएगा इसके चलते मैं 16 मान लेता हूं। 16 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 4, 6 2 जा 12, तो 4 आता है रिमाइंडर। ओके, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 4। तो 2x 2 इंटू 1 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। 2 नंबर है जिसका रेशियो है 3:5। इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड, 13 सब्ट्रैक्ट किया दोनों से ही, ठीक है इधर भी लिख देते हैं 13 सब्ट्रैक्ट किया दोनों से, फ्रॉम इज द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 10:21। तो इस तरह का करता क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, 3 और 5 में 2 है, ये छोटे से लिख देता हूं 2, और ये 10 और 21 में कितना डिफरेंस है 11 है। तो ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई होता है, इधर 11 से गुना कर दो और इधर 2 से गुना कर दो, तो ये अल्टीमेटली बन के आ जाएगा ये 33:55। ठीक है, और ये हो जाएगा 20:42। अभी देखो इससे अगर 13 माइनस किया तो कितना आएगा 20, 15 से 13 माइनस किया तो 42। तो मैं मान के चल सकता हूं, या एक्चुअली यही होगा कि ये 33 क्या होगा ओरिजिनल नंबर है। अब ओरिजिनल नंबर के साथ कितना ऐड करने के लिए बोला, 15 इज एडेड, इसके साथ 15 ऐड कर दिया, इसके साथ 15, तो 33 से 50 ऐड कर दिया तो 48, 55 से 15 ऐड कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the LCM of two number x and y is 204 times their HCF. If their HCF is 12 and the difference between the number is 60, then x minus y. तो गिवन क्या है, गिवन ये है LCM इज इक्वल टू 204 इंटू HCF, ये एक गिवन है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। अगर x एक नंबर है y दूसरा नंबर है तो x एंड y का डिफरेंस है 60, आपको निकालना होगा x प्लस वाई। ओके, अब दिया भी हुआ है HCF इज 12, तो हम एक जानते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा HCF इंटू LCM, तो x इंटू वाई HCF कितना 12 इंटू LCM कितना 204 इंटू HCF, तो फिर 12 इंटू 204 ये हो जाएगा।
ओके, अभी अभी इधर से अगर लिखेंगे तो देखिएगा कितना इजी तरीके में ये एडजस्ट हो जाएगा वैल्यू। तो x इक्वल टू 60 प्लस वाई कर देते हैं। ओके, तो x की जगह y प्लस 60 इंटू वाई लिखेंगे और इधर 144 इंटू 204 लिखेंगे, तब पता चल रहा है कौन सा x है कौन सा y है। तो ये हो जाएगा y और ये टोटल हो जाएगा x, क्योंकि this plus 60 is equal to this, so y is equal to 144, x is equal to 204, ऐड करने से हो जाएगा 348। दिस विल बी द आंसर। सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से एडजस्ट करके भी आप कर सकते हैं, ऐसे आसानी से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ऐसा क्वेश्चन तो सीजीएल में बहुत ही फेमस है, आता ही रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं एकदम बेसिक मेथड में करवा रहा हूँ, एकदम बेसिक मेथड से ही आसानी से होगा। तो उससे मतलब ये करो वो करो, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से क्या होगा, डायरेक्टली लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 7/3 इज इक्वल टू 6। ओके, इतना ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, x प्लस 1/x, और इसको अगर इधर ऐड करेंगे तो 6 प्लस 7/3 दैट विल बी इक्वल टू 25/3। ओके, इतना तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं देख के। तो अभी इधर अगर बोथ साइड अगर 2 ऐड कर देंगे, इसको हम कितना लिख सकते हैं, √x का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/√x का होल स्क्वायर, प्लस 2 अगर ऐड करेंगे 2ab, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो 2 इंटू 1/√x इंटू √x, 2 ऐड कर दिया, इधर भी 2 ऐड कर दिया, 25/√3 प्लस 2, ये 2 है। तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, और इधर कितना होगा, 3 2 जा 6, 25 प्लस 6 31/3। तो आंसर हो जाएगा इसका, बोथ साइड रूट कर देंगे तो ये रूट हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। बहुत शॉर्टकट बहुत है, लेकिन ये बेसिक मेथड से करो, कभी गलती नहीं होगा, तो आसानी से हो ही जाएगा। इसमें कैलकुलेशन का कुछ है नहीं, ये आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया निकालने के लिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस दिस एंड दिस। इसमें थोड़ा तो ड्राइंग कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा इजीली ड्राइंग हो जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। तो पहले वाला जो इक्वेशन है ये वाला x प्लस वाई इजिकल टू 3, इसके लिए तुम एक 0 बैठा दो। ठीक है, एक 0 बैठा दो, और दूसरा तो आ जाएगा, अगर x 0 है तो y 3 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,3, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,0। तो ये एक लाइन बन जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू 3 के लिए। ठीक है, सिमिलरली इधर अगर y अगर 0 बैठा दो तो x कितना हो जाएगा, 6, 2x इजिकल टू 12, x इजिकल टू 6। तो इधर हो जाएगा और एक पॉइंट 6,0। बाकी तुमको नहीं चाहिए, इधर क्या किधर से क्या होता है नहीं चाहिए। अगर चाहिए भी तो थोड़ा देख लो। अगर y को 0 करोगे या x को 0 करोगे, x को अगर 0 करोगे, y इजिकल टू 12/5, तो कुछ इस तरीके से होगा, 12/5, 0,12/5। ठीक है, तो ऐसा टाइप का एक ग्राफ आएगा। अभी हमको क्या बोल दिया है, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोला है विथ एक्स एक्सिस, लास्ट में दिया एंड द एक्स एक्सिस, दिस इक्वेशन एंड द एक्स एक्सिस। तो एरिया आपको निकालना है। तो ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट कितना है, ये अगर आप निकालोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट कितना है, क्रॉस सेक्शन पॉइंट है ये, तो सॉल्व करके निकल जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू 3, और ये 2x प्लस 5y इजिकल टू 12। इसको अगर 2 से गुना कर दो तो ये 2x प्लस 2y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6। तो x कैंसिल आउट, 3y इजिकल टू 6, y इजिकल टू 2। ओके, y इजिकल टू 2 अगर होगा, y इजिकल टू 2 होगा तो x इक्वल टू कितना होगा, y इजिकल टू 2 अगर होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1
2, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा 1,2। ओके, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? 1,0 होगा। ओके, ये वाला पॉइंट कितना होगा? 1,0 होगा। ओके, तो अभी ये टोटल ट्राइंगल का एरिया कितना है? ये कितना है? ये 2 है, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कितना होगा? 0,2। तो ये हाइट है 2, तो 2 इंटू इधर से ये पॉइंट कितना है? 1 से 6 मीन्स 5 इंटू 1/2, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये वाला हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। तो ये टोटल ट्रायंगल का ये एरिया हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। तो इधर से हम ये अगर ये वाला हम निकाल लेंगे, तो हमको निकालना है ये वाला, तो हम टोटल ट्रायंगल से ये वाला हम निकाल सकते हैं। उसका इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया के लिए हम देखो, ऐसे तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हो गया, बेस 1 से 3 मतलब 2, ओके, और हाइट तो 2 ही है, तो 2 2 कैंसिल आउट, 2 स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। तो 5 स्क्वायर यूनिट से 2 स्क्वायर यूनिट माइनस 3 स्क्वायर यूनिट विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी ऑफ एन आर्टिकल, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500 रुपए इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X%। पहले तो डायरेक्टली ऐसा हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। ये जो कंसेक्यूटिव जो होता है उसमें ये अगर सेम होता है, क्योंकि x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई होता है, तो ये अगर ये दो सेम है तो 2x हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ दिस वन। ये प्राइस में दिया हुआ है, इफेक्टिव जो है उसमें नहीं दिया। इसको मैं ऐसे करूंगा कि 587.40 को अगर 15 से भाग दिया जाए तो मेरा इफेक्टिव जो परसेंटेज है ये वाला इक्वल टू कितना होगा वो मेरे को आ जाएगा। ओके, तो वो कैसे होगा? तो मैं कर लेता हूं 345 137 9 135 240 डायरेक्ट लिख देता हूं, तो 16 15 इंटू 16 240, तो डायरेक्ट में कर देता हूं 39.16। अब जिसका बहुत तेज है, कैलकुलेशन बहुत तेज है, तो उसको देख के पता चल रहा है 20 तो नहीं होने वाला है, इसके साथ कंपेयर करके 20 नहीं हुआ, 21 नहीं होगा, डायरेक्ट 22 बैठा सकता है 39.16। तो इधर से आपको मिलेगा 22% एक्स इक्वल टू, ठीक है। ये अगर आपको देख के पता चलता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो 22 का स्क्वायर कितना है? 4.84। तो इसके साथ अगर 4.84 ऐड कर दोगे तो देखो 44 हुआ, तो 44 माइनस 4.84 39.16। तो इस तरीके से कर सकते हो, अगर 22% हो जाएगा। तो अब बोला है देन व्हाट विल बी द एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ X% इज गिवन। तो 1500 का 22% कितना होता है? 15 इंटू 22 मीन्स 330। तो 1500 1500 माइनस 330 विल बी इक्वल टू 1170। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। ओके, तो इसी तरीके से मैं 15 क्वेश्चन करके या 20 क्वेश्चन करके मैं टोटल जितना पॉसिबल हो सके, जितना तरह के क्वेश्चन हो सके, मैं वो 900 क्वेश्चन में से लाऊंगा इधर। ये एक सीरीज चलता जाएगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे लगे लाइक कीजिए, और कोई भी अगर दिक्कत हो कोई भी क्वेश्चन में तो कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।